दोस्तों, मैं संतोष अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल RS अग्रवाल शिक्षा केंद्र में। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत साइकोलॉजी का यानी मनोविज्ञान का। उसी का यह सेकंड पार्ट है। जो टॉपिक का नाम है इसमें बाल मनोविज्ञान एवं विकास यानी कि बाल मनोविज्ञान या बाल विकास। ठीक है ना दोस्तों। तो आज मैं इस चैप्टर को आपको समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। अगर आपने इससे पहले का जो क्लास हुई थी मेरी पार्ट 1 की, अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो कृपया उसे आप उसको देख लें। क्लियर। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। देखिए दोस्तों, बाल मनोविज्ञान या विकास यानी बाल मनोविज्ञान और बाल विकास, ये दो पॉइंट है अलग अलग। ठीक है ना। बाल विकास और बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान जो होता है ना, बालक का जो क्रमवार विकास होता है, क्रमिक विकास जो होता है उसका अध्ययन करता है बाल मनोविज्ञान। क्लियर। अब देखिए, जो बाल मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान के जनक थे पेस्टालॉजी, यानी कि पेस्टालॉजी एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने ही बाल मनोविज्ञान की जो अवधारणा दी थी वो किसने दी थी? पेस्टालॉजी ने। अब जो बाल विकास है, बाल विकास के जनक थे स्टैनली हॉल, यानी बाल विकास के जनक थे स्टैनली हॉल और बाल मनोविज्ञान के जनक थे पेस्टालॉजी। क्लियर हुआ। देखो दोस्तों, इससे पहले भी मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था आपको शिक्षा मनोविज्ञान, है ना। पहली वाली जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ाया था, एजुकेशन साइकोलॉजी को। यहां मैं देख रहा हूं दूसरे पॉइंट, देखिए ध्यान से, बाल मनोविज्ञान था यानी चाइल्ड साइकोलॉजी। क्लियर। तो अब हमें यह देखना है इसमें कि जो बाल मनोविज्ञान है और जो शिक्षा मनोविज्ञान है, इसका जो अध्ययन क्षेत्र है, ये किस क्षेत्र में अध्ययन करता है, किन किन बातों को समझता है। क्लियर। तो हम जानेंगे बारी बारी से, क्रम से। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है और जो बाल मनोविज्ञान है, वो पहला पॉइंट देखिए, वो अध्ययन करता है वंश क्रम तथा वातावरण का। किसका? वंश क्रम तथा वातावरण का। यानी कि जो बच्चा है, बच्चे का वंश क्रम किस प्रकार का है ना, किस प्रकार के से वंश से वो आता है तथा वो किस तरीके के वातावरण में अपना जीवन यापन या निर्वाह करता है। यानी कि बाल मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान जो अध्ययन करता है वो बच्चे के वंशक्रम तथा उसके वातावरण का अध्ययन करता है। क्लियर, समझ में आया। दूसरा पॉइंट इसी में है व्यक्तिगत भेद, यानी कि व्यक्तिगत भेद, यानी कि जो बाल मनोविज्ञान है और शिक्षा मनोविज्ञान है वो व्यक्तिगत भेद का भी अध्ययन करता है। अब देखो यहां समझना होगा कि व्यक्तिगत भेद क्या होता है। देखो, व्यक्ति यानी कि व्यक्तिगत भेद, यानी कि व्यक्ति यानी व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में भेद। यानी कि जब अब यहां पर बात आ रही है शिक्षा मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान की, यानी बच्चे की बात आती है, तो यहां देखेंगे जब दो प्रकार के बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, एक मंद बुद्धि का बच्चा है और एक कुशाग्र बुद्धि का बच्चा है, तो यानी कि दोनों के बीच में जो अंतर है उसका अध्ययन करता है क्या? बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान। समझ में आया। क्लियर। अगला पॉइंट देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान के जो अध्ययन का क्षेत्र है वो है एक व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी विज्ञान। जो अध्ययन करता है वो किसका करता है? व्यक्तित्व का। व्यक्तित्व को इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनैलिटी। देखिए, व्यक्तित्व क्या है? व्यक्ति प्लस तत्व, यानी कि व्यक्ति के अंदर तत्व। किसके अंदर? व्यक्ति के अंदर तत्व। अब तत्व कैसे, कौन से तत्व? भाई ऐसा तो नहीं कि हाड़ हो, मांस हो, ब्लड हो, ये सारी चीजें नहीं। तत्व कौन से? सकारात्मक तत्व और नकारात्मक तत्व। यानी व्यक्ति के अंदर दो प्रकार के तत्व पाए जाएंगे, या तो वो हो सकता है कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, यानी कि सकारात्मक तत्व हो सकते हैं या नकारात्मक तत्व हो सकते हैं। व्यक्तित्व। क्लियर, समझ में आया कि नहीं। व्यक्तित्व जो है उसका जो अर्थ होता है, अगर हम अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है मुखौटा। क्या अर्थ होता है? मुखौटा। देखिए, मुखौटा क्या होता है? जैसे हम कहते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति दिखावा करता है कि मैं बहुत सत्यवादी हूं, सत्यनिष्ठा है, ईमानदार हूं मैं, ठीक है ना, लेकिन वास्तविकता में वो है नहीं। अगर उसे देखा जाए तो वास्तविकता में अगर वो है नहीं, अगर ये पता चलती है किसी को, तो इसे कह सकते हैं कि यार वो दिखावटी कुछ करता है, यानी मुखौटा उसने ऐसा लगा रखा है कि मैं बहुत ईमानदार हूं, सत्यनिष्ठ हूं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। यही उसको मुखौटा है। यानी कि दिखता कुछ है और दिखाता कुछ है, इसी को बोलते हैं हम क्या? मुखौटा कहते हैं। अब देखिए यहां पर समझना है अभी इसको, वैसे आगे एक टॉपिक आएगा इसी में साइकोलॉजी में कि व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी में एक पूरा चैप्टर है,
उसे मैं आगे बताऊंगा आपको। देखिए नकारात्मक और सकारात्मक यानी कि हमारा जो व्यवहार है किस प्रकार का नकारात्मक है या सकारात्मक है, तो आप इसी को समझिए कि जो बाल मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व की अध्ययन करता है, पर्सनैलिटी का अध्ययन करता है। क्लियर। अगला पॉइंट दोस्तों, अगला पॉइंट है कि वो अधिगम का भी अध्ययन करता है। अधिगम यानी कि लर्निंग यानी सीखना, इसका भी वो अध्ययन करता है शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान कि कोई बच्चा है उसका अधिगम लेवल क्या है, अधिगम कैसा है उसका, यानी उसका सीखने का तरीका क्या है, सीखने में निरंतर वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है, इस चीज का भी अध्ययन किया जाता है। क्लियर। अगला पॉइंट इसी में आता है बुद्धि, इंटेलिजेंस। बुद्धि यानी कि देखिए अगर बुद्धि की बात करें तो बच्चे की बुद्धि किस प्रकार की है, उसका आईक्यू कैसा है, ईक्यू कैसा है उसका, इस बारे में भी बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। ठीक है दोस्तों, बुद्धि का जो चैप्टर है मैंने आपको जब सिलेबस डिस्कस किया था चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी का, तब मैंने बुद्धि चैप्टर स्पेशल आपको बताया था अलग से, और मैं आगे इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा अलग से बुद्धि को। लेकिन बस यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि बुद्धि का अध्ययन कौन करता है, शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है ये। क्लियर। अगला पॉइंट है संवेदना। संवेदना, देखिए दोस्तों संवेदना का भी अध्ययन करता है बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान। संवेदना का अर्थ होता है समान वेदना। संवेदना का क्या अर्थ होता है, समान वेदना। अब देखिए समान वेदना क्या होती है, जैसे सब मैं हूं और कोई आप लोग हैं, यानी आपके अंदर अगर कोई दुख है, अगर आपके अंदर कोई दुख है तो उस दुख को मैं खुद फील कर लूं, यानी खुद महसूस करूं, यानी जो दुख आपको महसूस हो रहा है उसी दुख को मैं अगर महसूस करता हूं, इसी को कहते हैं समान वेदना यानी कि संवेदना। क्लियर हुआ। अगर आपको सुख है तो आपके सुख में मैं भी अपना सुख देख रहा हूं, इसी को बोलते हैं समान वेदना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान एवं बाल मनोविज्ञान जो है संवेदना का अध्ययन भी करता है। क्लियर। अगला पॉइंट इसमें है अभिवृद्धि तथा विकास, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का भी शिक्षा मनोविज्ञान एवं बाल मनोविज्ञान जो है अध्ययन करता है। देखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों शब्द अलग अलग हैं। देखिए वृद्धि जो होती है वो एक निश्चित सीमा तक होती है और एक समय सीमा तक भी होती है, वहां पे जाकर के रुक जाती है। जैसे हम बच्चे की बात कर रहे हैं, क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट, तो बच्चे का जो विकास वृद्धि होती है एक स्तर तक होती है, एक एज तक होती है। जैसे मान के चले कि 18 साल की एज के बाद में बच्चे का जो विकास वृद्धि है वो रुक जाती है। कई बच्चों की हाइट रुक जाएगी, किसी का शरीर का आकार है वो रुक जाएगा। तो यानी वृद्धि तो एक निश्चित सीमा तक होती है, लेकिन विकास जो है ये क्या होता है, बच्चा जब मां के गर्भ में आता है भ्रूणावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक भी विकास चलता रहता है बच्चे का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसी वजह से कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान अभिवृद्धि तथा विकास का भी अध्ययन क्षेत्र है। क्लियर हुआ। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है संवेगात्मक बुद्धि। देखिए संवेगात्मक बुद्धि इमोशन, इसको बोलते हैं संवेगात्मक बुद्धि क्या होती है, संवेगात्मक बुद्धि का भी अध्ययन करता है ये शिक्षा मनोविज्ञान एवं बाल मनोविज्ञान। संवेगात्मक बुद्धि का मतलब होता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस, इंग्लिश में अगर बोले इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है बहुत ध्यान से समझना। मान के चलिए कि अगर आपको कोई सुख है किसी बात का, आपको बहुत ज्यादा खुशी हो रही है किसी भी बात की, अगर आपको खुशी हो रही है या आपको किसी भी बात का दुख हो रहा है ना, अगर आपने मेरे सामने खड़े हो, अगर मैं उस चीज को फील कर लेता हूं कि आप सुखी हो या आप दुखी हो, तो मैं क्या हूं, इमोशनल इंटेलिजेंस हूं। यानी कि क्या हूं मैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी संवेगात्मक बुद्धि मेरे अंदर है। अगर मैं आपके दुख दर्द को, खुशी को, यानी आपके किसी भी प्रकार के विकार को अगर मैं फील कर लेता हूं, अगर आपके अंदर घृणा भी है, आपके अंदर दया भी है, आपके अंदर दयालुता भी है, तो इन चीजों को अगर मैं फील कर रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं, तो उसी को बोलते हैं संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो यानी इमोशनल इंटेलिजेंस का भी शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान क्या करता है, अध्ययन करता है इसका भी। क्लियर हुआ। देखिए जब मैं बुद्धि का चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको, तो वहां पर मैं संवेगात्मक बुद्धि भी आपको पढ़ाऊंगा, है ना। ये अपने आप में एक अलग से चैप्टर है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी के अंदर, तो इनको मैं तब वहां पर भी पूरी तरीके से आपको डिस्कस करूंगा, डिटेल में डिस्कस करूंगा। अगला पॉइंट है मानसिक स्वास्थ्य, यानी कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी है और चाइल्ड साइकोलॉजी है, ये हमारी क्या है,
मानसिक स्वास्थ्य का भी अध्ययन करती है। देखो मनोविज्ञान यानी मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था जब पहली क्लास हुई थी, आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? अरस्तू ने तो कहा था मनोविज्ञान को। मनोविज्ञान क्या है? मन का विज्ञान यानी आत्मा का विज्ञान है। तो ये क्या करता है? मानसिक स्वास्थ्य यानी हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है उसका भी अध्ययन करता है। अब देखिए बात आती है स्वास्थ्य कि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य क्या अलग अलग है? हाँ बिल्कुल अलग है। देखिए शारीरिक स्वास्थ्य क्या है? मान के चलो कि अगर हमें कहीं चोट लग जाती है और उंगली में दर्द हो रहा है हमारी भी, तो वो क्या है? हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है ना। और सब दूसरी चीज मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं हम। अगर हमें किसी भी वजह से कोई प्रॉब्लम है, देखो आज की तारीख में अगर एक बात देखी जाए, किसी की गर्लफ्रेंड है किसी को अगर छोड़ के चली जाती है तो वो दोस्त लड़का क्या करता है? बड़ा परेशान हो जाता है, अपने दोस्तों से भी बात नहीं करता है, उसे भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, तो वो क्या है? उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब है ना। ये कहते हैं ना कि भाई इसका मानसिक क्षमता जो है उसकी कम हो गई है, यानी मानसिक स्वास्थ्य जो है उसका कहीं ना कहीं वो परेशान है किसी भी वजह से। तो यानी कि मानसिक स्वास्थ्य का भी अध्ययन करता है शिक्षा मनोविज्ञान एवं बाल मनोविज्ञान। क्लियर हुआ? अगला पॉइंट, निर्देशन एवं परामर्श। यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान है और बाल मनोविज्ञान है वो निर्देशन एवं परामर्श का भी अध्ययन करता है, उसका भी अध्ययन क्षेत्र है। देखिए 2 पॉइंट है, इनको ध्यान से समझना है। निर्देशन एवं परामर्श। देखिए निर्देशन एवं परामर्श दोनों चीज अलग अलग है। यानी निर्देशन यानी किसी को डायरेक्ट ऑर्डर देना, निर्देश देना, और परामर्श किसी को सलाह देना, किसी को सलाह देना। ठीक है, जैसे मान के चलो अगर किसी के अंदर कोई भी गलत आदत है, किसी भी बच्चे के अंदर अगर वो गुटखा खाता है या सिगरेट पीता है, स्मोकिंग करता है, अगर उसके माँ बाप उससे कह रहे हैं कि भाई इसे छोड़ दे, ये तुझे नहीं करना चाहिए, तो क्या है? निर्देश है, डायरेक्ट है कि आज के बाद तू इसे पिएगा नहीं या खाएगा नहीं, ठीक है, नहीं तो तुझे दंड का भागी होना होगा, तो वो क्या है? निर्देश है। अगर उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि तुम गुटखा खाते हो या स्मोकिंग करते हो, है ना, इससे तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होगा, इसे तुम छोड़ दो, ये अच्छी चीज नहीं है, ये बैड हैबिट्स है, तो इस उसे क्या कहेंगे? परामर्श कहेंगे। यानी कि उसमें कोई दबाव नहीं है, उनका डायरेक्ट वो नहीं है दबाव उस पर, ठीक है नहीं। लेकिन ऐसा आज के समाज में अगर देखा जाए तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन वहीं अगर उसकी गर्लफ्रेंड हो और वो कह दे कि भाई नहीं तुम आज के बाद गुटखा नहीं खाओगे, तो वो तुरंत छोड़ देगा, है कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, तो वो तुरंत छोड़ देगा कि नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है एवं बाल मनोविज्ञान है वो निर्देशन एवं परामर्श का भी अध्ययन करता है। क्लियर हुआ? अब देखिए दोस्तों इससे आगे का जो चैप्टर है, इसी में मनोविज्ञान के अंदर एक चैप्टर आएगा कि बाल विकास। बाल विकास का इतिहास मैं आपको बताऊंगा, बाल विकास की परिभाषाएं मैं बताऊंगा, और जो बाल विकास होता है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तब अगर दोस्तों ये चैप्टर आपको अगर पसंद आया हो, अगर आपको मेरी वीडियो मेरी क्लास अच्छी लगी हो, तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना दोस्तों? जय हिंद, जय भारत।